गाइस, क्या आप लोगों ने एयरपोर्ट पे कोई पायलट को नोटिस किया है कि वो जो यूनिफॉर्म पहनता है उस पे जो वो स्ट्राइप्स पहनता है उसका क्या मतलब होता होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में पायलट्स का यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्डाइज होता है विच कंसिस्ट ऑफ सूट एंड टाई एंड अगेन इट कंसिस्ट ऑफ एडिशनल बैचेस जो वो पहनता है। बट ऑल ओवर वर्ल्ड के पायलट के यूनिफॉर्म में दो चीजें कॉमन होती है, स्ट्राइप्स जो वो शोल्डर पे पहनता है अपने, और विंग्स जो वो अपने शर्ट के पॉकेट के ऊपर पहनता है। गाइस, क्या आपको पता है ये स्ट्राइप्स और विंग्स का क्या मतलब होता होगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता होगा? सो आइए आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि विंग्स और स्ट्राइप्स का क्या इंपॉर्टेंस और क्या मतलब होता है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई एम शोएब शेख, आई एम अ कमर्शियल पायलट। इस चैनल पे मैं एविएशन रिलेटेड स्टफ पोस्ट करते रहता हूं। स्पेशली आप पायलट कैसे बनते हो, कैसे बन सकते हो, क्या करना होता है, इस पे मैं बहुत सही वीडियोस बनाता हूं। अगेन गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मैं आपको बता दूं, पहले जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, इससे आप मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। विंग जो पायलट अपने शर्ट पॉकेट के ऊपर पहनता है उसका आपको पता है क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि पायलट ने अपनी सोलो फ्लाइंग की है, उसने एयरक्राफ्ट अकेले उड़ाया और उसे वो तब मिलता है जब वो पहली बार एयरक्राफ्ट सोलो उड़ाता है, मतलब अकेले उड़ाता है। वैसे काफी गर्मी हो रही है तो मैं विंडो खोल देता हूँ। एंड गाइस, जो स्ट्राइप्स होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्राइप्स 4 होती है, सिंगल स्ट्राइप, डबल स्ट्राइप, 3 स्ट्राइप्स एंड 4 स्ट्राइप्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्राइप्स होती है ये एयरलाइन टू एयरलाइन और फ्लाइंग स्कूल टू फ्लाइंग स्कूल डिफर करती है। फ्लाइंग स्कूल और एयरलाइन के स्ट्राइप्स को लेकर अपने रूल होते हैं, तो उस हिसाब से पायलट पहनते हैं। अब आप किसी की स्ट्राइप्स को देख के आप उसकी पोजीशन नहीं जज कर सकते हो, आप ये नहीं बता सकते कि इसकी क्या पोजीशन है, बिकॉज काफी एयरलाइन के रूल्स और काफी फ्लाइंग स्कूल के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंगल स्ट्राइप से। सो गाइस, ये जो सिंगल स्ट्राइप है, जब आप अपनी इनिशियल स्टेज में फ्लाइंग स्कूल में फ्लाइंग स्टार्ट करते हो, आप एक स्टूडेंट पायलट रहते हो, एक ट्रेनी पायलट रहते हो, तब आप ये सिंगल स्ट्राइप अपने शोल्डर पे पहनते हो। और एयरलाइन में ये स्पेशली जेएफओ पहनते हैं। जेएफओ मींस एक ट्रेनी पायलट, जब आपके इनिशियल लेवल पे आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, जिसे हम सेकंड ऑफिसर भी बोलते हैं, वो एयरलाइन में बहुत सारी एयरलाइन के जेएफओ सिंगल स्ट्राइप पहनते हैं। फॉर एग्जांपल एयर एशिया के जूनियर फर्स्ट ऑफिसर सिंगल स्ट्राइप पहनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 2 स्ट्राइप्स की, कि ये जो 2 स्ट्राइप्स है, ये 2 स्ट्राइप्स कौन पहनता है? गाइज, अगर आप फ्लाइंग स्कूल में हो और आपका पीपीएल कंप्लीट हो गया है, सो आप 2 स्ट्राइप्स पहन सकते हो वहां पे। एंड इन एयरलाइन, काफी एयरलाइंस के जूनियर फर्स्ट ऑफिसर 2 स्ट्राइप पहनते हैं और काफी एयरलाइंस के फर्स्ट ऑफिसर 2 स्ट्राइप पहनते हैं। अब फर्स्ट ऑफिसर किसे कहते हैं? गाइस, जब आप एयरलाइन में एज ए जेएफओ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो आप रिलीज हो जाते हो, तब आप एज अ फर्स्ट ऑफिसर काम करते हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, सो द पायलट व्हिच फ्लाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो जो राइट सीट से फ्लाई करता है उसे हम लोग फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं। सो बहुत सारे एयरलाइन के फर्स्ट ऑफिसर रिलीज होने के बाद भी 2 स्ट्राइप पहनते हैं। अब बात करते हैं गाइस हम लोग 3 स्ट्राइप्स। गाइस, जब आपका सीपीएल कंप्लीट हो जाता है तो आप 3 स्ट्राइप पहनते हो। जैसे कि आपने मेरे 3 स्ट्राइप सेरेमनी में देखा होगा, मुझे 3 स्ट्राइप्स पहना रहे थे क्योंकि मेरा सीपीएल कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक यहाँ पे दे दी है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। एंड गाइज, एयरलाइंस में काफी सारे फर्स्ट ऑफिसर भी 3 स्ट्राइप पहनते हैं। व्हेन दे रिलीज एज अ फर्स्ट ऑफिसर, तब वो 3 स्ट्राइप पहनते हैं। वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। अगेन, जब आप एसएफओ बन जाते हो, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, देन यू वेयर 3 स्ट्राइप। सो वो डिपेंड करता है कि कुछ एयरलाइन में सीनियर फर्स्ट ऑफिसर 3 स्ट्राइप पहनते हैं, कुछ एयरलाइन में आप फर्स्ट ऑफिसर जब बनते हो तभी से आप 3 स्ट्राइप पहन सकते हो। अब सीनियर फर्स्ट ऑफिसर आप कैसे बनते हो? गाइस, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनने के लिए आपके पास में 1500 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन, आपके पास में फ्रोजन एटीपीएल होना चाहिए। फ्रोजन एटीपीएल मतलब आपके एटीपीएल पेपर्स क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप एसएफओ सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनते हो। अगेन, ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। डिफरेंट एयरलाइन का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है और डिफरेंट उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो जब आपके वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं तब जाके आपको सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट मिलती है।
अब हम लोग बात करते हैं फोर्स टाइप्स की। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। भाई का चैनल है यार, सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मेरे पास में फोर्स टाइप नहीं है, नहीं तो मैं आपको फोर्स टाइप बताता था कि कैसे होते हैं। वैसे अगर आप फ्लाइंग स्कूल में हो तो आप फोर्स टाइप तब पहन सकते हो जब आप एक डेप्यूटी सीएफआई हो या फिर आप सीएफआई हो। अब डेप्यूटी सीएफआई और सीएफआई क्या होता है, जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होता है, वैसे ही फ्लाइंग स्कूल में सीएफआई एक प्रिंसिपल होता है, चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और डेप्यूटी सीएफआई एक वाइस प्रिंसिपल होता है। एंड गाइस एयरलाइन में जब आप कैप्टन बन जाते हो तब आप फोर्स टाइप पहन सकते हो, जिसे हम कमांडर भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो पायलट जो लेफ्ट सीट से फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट, और वो एक पीआईसी होता है, पायलट इन कमांड, जो कि एयरक्राफ्ट का हेड होता है। अब कैप्टन कैसे बनते हैं, जब आपके पास में 3000 आवर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तब आप कैप्टन बन जाते हो। वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, क्योंकि काफी सारी एयरलाइंस का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। सो उस हिसाब से वो कैप्टन डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने आवर्स है और एयरलाइन का क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप कैप्टन एयरलाइन में बन जाते हो। कैप्टन से जो हायर पोजिशन होती है, जैसे एलटीसी, टीआरई, टीआरआई एंड अगेन डीई। एलटीसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, टीआरई का फुल फॉर्म होता है टाइप रेटिंग एग्जामिनर, टीआरआई का फुल फॉर्म होता है टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर, एंड अगेन डी जो कि पायलट की फील्ड में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, डेजिग्नेटेड एग्जामिनर। सो गाइस ये सारे जो हायर पोस्ट होती है दे ऑल्सो वेयर फोर्स स्ट्राइप्स। अब रैंकिंग के हिसाब से इनकी सैलरी क्या होती है, इस पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनकी रैंकिंग, और ये जो हायर पोस्ट होती है ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ में। भाई का चैनल है, थोड़ा स्प्रेड करो, थोड़ा फैलाओ, लोगों को पता कर चलना चाहिए भाई ने चैनल बनाया है। एंड अगेन गाइस अगर आपको मुझसे वन ऑन हाउ टू बिकम पायलट इस टॉपिक पे बात करनी है, सो यू कैन जॉइन अवर काउंसलिंग सेशन। नाउ वी आर टेकिंग डेली काउंसलिंग सेशंस। फॉर मोर डिटेल्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड अगेन गाइस अगर आपको आपके सीपीएल या फिर पीपीएल एग्जाम्स क्लियर करने हैं, so you can join our Jet Set Fly Aviation. We are having experienced instructor who will help you to clear your all the exams. For more details you can contact me, my number is displaying on the screen, or you can DM me on Instagram. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay happy and keep smiling. जय हिंद।